फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी सावित्री अमावस्या यानी कि सावित्री व्रत। तो मैं उड़ीसा की हूँ, तो हमारे यहाँ पर सावित्री अमावस्या सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे सावित्री व्रत भी कहा जाता है। बट मोस्ट ऑफ द जगह पे इसे वट सावित्री भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ की पूजा और वट सावित्री की पूजा में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट कोई बात नहीं, दोनों पूजा एक ही दिन सेलिब्रेट होती है। तो आप सभी को सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मैंने पूजा कर ली है, बस अभी मैंने चेंज ही किया है क्योंकि दिन भर साड़ी में रहना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। एंड सॉरी, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, तो कैमरा पकड़ के शूटिंग करना और फिर पूजा भी करना, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो आज सुबह मैं बहुत जल्दी ही उठ गई थी। मैंने अपने सारे घर के काम निपटाए और साथ ही साथ फिर मंदिर की साफ़ सफाई के साथ साथ मैंने पूजा करी। उसके बाद साड़ी पहनकर पूजा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से पूजा हुई। उसकी छोटी छोटी क्लिप्स मैं अभी आपको आगे शेयर करूँगी जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया है। तो आपको पता ही है मैं अपने इस व्लॉग में क्या शेयर करती हूँ, अपनी डेली लाइफ तो शेयर करती हूँ, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने इस ब्लॉग में शेयर कर पाऊँ। साथ ही साथ दिन भर में मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं जिन जिन भी यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सारे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रही हूँ, मैं जिनको भी फॉलो कर रही हूँ उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी लाइफ अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सावित्री व्रत के एक दिन पहले का ब्लॉग शूट है, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी। क्योंकि व्रत है तो मेहंदी लगना लाजमी है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो शूट कर रहे हैं थोड़ा सा मेरे लिए। वैसे बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो उन्हें पता था मैं मेहंदी लगा रही हूँ तो व्लॉग कौन शूट करेगा, तो वो मेरे लिए व्लॉग शूट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा ली है, जैसे मुझे आती थी मैंने वैसे ही लगाई है। सिंपल ही मेहंदी मैंने रखी और एक ही हाथ पर लगा पाई हूँ। तो रात के 11 बज रहे थे और रात के 11 बजे मैं मेहंदी लगा रही थी। तो आप भी देखिए मेरे मेहंदी की डिज़ाइन को। फाइनली मैंने इस तरह की मेहंदी लगाई है और अपने हस्बैंड का नाम भी मैंने लिख लिया है अपनी मेहंदी पे। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। साथ ही साथ मैंने रात को ही साड़ी रेडी कर ली थी कि मुझे क्या पहनना है। एज़ वेल एज़ सारा सामान भी मैंने रेडी कर लिया था, जो कि 16 श्रृंगार जो भगवान को चढ़ना है वो भी मैंने रेडी कर लिए थे। साथ ही साथ जो भी फ्रूट्स भगवान को चढ़ने हैं वो भी मैंने तैयारी कर ली थी, ताकि मुझे सुबह कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और मैं इजीली पूजा कर पाऊँ। तो ये आज का दिन है जहाँ पर मैंने भगवान की पूजा कर ली है। मैंने सब प्रसाद भगवान को चढ़ा दिया है, चुन्नी, फूल, माला और जितने भी फल फ्रूट थे। 5 तरह के फल फ्रूट भगवान को चढ़ाए जाते हैं, तो मैंने 5 तरह के फल फ्रूट भगवान को चढ़ा दिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो है माता को श्रृंगार भी चढ़ाया है और उसके साथ में चुन्नी भी चढ़ाई है। ये फल फ्रूट मैंने भगवान को चढ़ाया है। तो ये मैं पूजा कर रही हूँ, जिसका थोड़ा सा शूट मेरे हस्बैंड ने कर दिया मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने वट सावित्री की कथा पढ़ी एंड भगवान को चुन्नी चढ़ाई, फूल चढ़ाए एंड जो भी मेरे से बेस्ट पॉसिबल हो पाया वो मैंने यहाँ पर पूजा की है। तो आप भी देखिए मैं ये पूजा कैसे कर रही हूँ। यहाँ पर मैं तुलसी माता की भी पूजा कर रही हूँ। उनको भी मैंने जो है चूड़ियाँ, सिंदूर और चुन्नी पहनाई है, क्योंकि तुलसी माँ की भी पूजा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने उसकी भी पूजा अच्छे से कर ली है और अभी मैं जो पूजा करूँगी मेरे हस्बैंड की पूजा मैं करूँगी।
किया है वो है MTV रोडीज। सो सैटरडे और संडे का एपिसोड हो चुका है, जो कि बहुत ही थ्रिलिंग एपिसोड था, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहला जो टास्क हुआ वो टिकट टू फिनाले के लिए हुआ, जिसमें पांचों टीम में से एक एक मेंबर को सिलेक्ट किया गया टिकट टू फिनाले परफॉर्म करने के लिए। बट उस टास्क में सिर्फ 4 ही लोग आगे जा सकते थे, जिसमें प्रिंस की गैंग का कोई भी मेंबर टिकट टू फिनाले में परफॉर्म नहीं कर पाया। वैसे टिकट टू फिनाले के लिए प्रिंस ने मन्नू की जगह हरताज को सिलेक्ट किया था, बट बाकी टीम मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हरताज वो जो टास्क है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। रेस्ट जो था, चारों में से जो जीता, जो कि आज जीता है, वो है गौतम की टीम से गुल्लू ने। जी हाँ, गुल्लू ने वो टास्क जीता है। एंड सच मानिए वो टास्क इतना थ्रिलिंग था कि देख के लग रहा था कि एक एक पल भी बहुत भारी पड़ सकता है। तो जो फाइनल जो रिजल्ट आया गुल्लू और रोहित के बीच में था, जो कि रिया की टीम में से था। सिर्फ 1 सेकंड से जो है रोहित हार गया और 1 सेकंड से गुल्लू जीत गया। नेक्स्ट एपिसोड में जो संडे का एपिसोड था वो कि वोट आउट पे था। वोट आउट पे टीम रिया की तरफ से रोहित जो है वो वोट आउट हो गया, बट बहुत ही अच्छा वोट आउट था, जिसमें टीम के साथ साथ गैंग लीडर्स भी परफॉर्म कर रहे थे। एंड गैंग लीडर्स की वजह से ही, यानी कि सबसे अच्छा मूव जो खेला है एल्विश ने खेला है, जिसके वजह से रोहित जो है कि वो वोट आउट हो गया है। बट यहाँ पर डबल क्रॉस किया है रिया ने अपनी ही गैंग को डबल क्रॉस किया है। एंड जो उनकी टीम में 2 बंदे थे उनको रोहित की जगह पे उन्होंने सिलेक्ट किया, यानी कि रोहित टीम में वापस आ चुके हैं एंड रेस्ट 2 ऑफ देम आर वोट आउट। तो ये सबसे बड़ा डबल क्रॉस हुआ है। उसके अलावा गुल्लू ने भी अपने गैंग लीडर को डबल क्रॉस किया है एंड गुल्लू जो है अब एल्विश की टीम का पार्ट है। तो ये जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है बहुत ही थ्रिलिंग एपिसोड था, देख के बहुत मज़ा आया। अब सेमीफाइनल होने वाला है, नेक्स्ट सैटरडे संडे को आएगा एंड फिनाले भी होगा। तो देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। नेक्स्ट मूविंग टू संभावना सेठ। संभावना सेठ एज यू नो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है। मुझे उनको और उनका ब्लॉग देखना बहुत पसंद आता है। बेशक छोटा ही ब्लॉग डालती हैं, बट जो भी डालती हैं बहुत अच्छे हैं। उनके जो किड्स हैं यानी कि डॉग्स बहुत प्यारे हैं, तो उनको देख के मन खुश हो जाता है। तो एज यू नो संभावना ने अभी कुछ नया स्टार्ट किया हुआ है, बट वो अभी रिवील नहीं कर रही हैं कि उन्होंने क्या नया स्टार्ट किया है। बट जो भी उन्होंने स्टार्ट किया है, लोग अपने प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मे बी उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है या योगा स्टार्ट किया है। बट वो कुछ ही दिनों में अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये अभी उनकी लाइफ में अपडेट है। नेक्स्ट मूव ऑन टू मलिक किड्स। मलिक किड्स में अभी जैद की नानी आई हुई हैं, तो वो चाहते हैं कि जैद दिल्ली आए और उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट हो। बट अभी किसी रीज़न से वो लोग नहीं जा पाए हैं, बट वो लोग शॉपिंग पे गए थे तीनों बच्चे एंड वहाँ पर जाके उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, शॉपिंग की, आइसक्रीम खाया, जो कि लेटेस्ट ब्लॉग में यानी कि आज ही के ब्लॉग में दिख रहा है। तो यही आज की डेट में ये अपडेट मिल रहा है मलिक किड्स पे। बट मलिक किड्स के तीनों बच्चे बहुत क्यूट हैं, बट मेरा फेवरेट जैद है। जैद को देखकर उस पर कोई भी कपड़ा पहनो इतना क्यूट लगता है, वो पता नहीं कैसे। आई नो तीनों बच्चे बहुत क्यूट। मूव ऑन टू भारती सिंह जी। भारती सिंह, तो यहाँ पर भारती सिंह अभी भी पटाया में ही है एज पर येस्टरडे ब्लॉग। तो वहाँ पर उन्होंने शेयर किया है कि जो उनकी मेड है मनीषा, उसको हाई फीवर हो गया है एंड जिसकी वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर पा रही है, वो रेस्ट पे हैं। बट वो बहुत ही इमोशनल पोस्ट उन्होंने किया है, यानी कि अपने ब्लॉग्स में बताया कि जो रूपा दीदी है वो एक्चुअली नैनी है जो कि गोला को संभालती हैं, बट मनीषा की तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने पूरे घर को संभाला हुआ है, जिसको देख के भारती बहुत इमोशनल हो गई कि उन्होंने बिना ये सोचे कि मैं जो हूँ नैनी हूँ, मैं घर का काम क्यों करूँगी, बट ये ना सोचते हुए उन्होंने सबके घर वालों का टेक केयर किया, एज वेल एज मनीषा का भी टेक केयर करा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम पे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। आजकल सब लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो काम है मैं वही करूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब दूसरों की भी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, जो कि रूपा दीदी ने बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने मनीषा का बहुत अच्छे से टेक केयर भी किया। साथ ही साथ भारती सिंह ये देख के बहुत इमोशनल भी हो गई कि उसे बहुत अच्छे लोग मिले हैं उसकी लाइफ में। तो फिलहाल तो भारती सिंह की लाइफ में यही अपडेट अभी चल रहा है। नेक्स्ट मूव ऑन टू, मैंने हाल फिलहाल में फराह खान का जो ब्लॉगिंग वो करती हैं वो देखा है। बाय डिफ़ॉल्ट वो दिख गया मुझे, क्योंकि मैं जनरली जब भी खाना खाती हूँ तो मैं कोई किसी न किसी यूट्यूबर्स का जो
ब्लॉग है वो ओपन कर देती हूँ। तो मेरे सामने फराह खान जी का भी ब्लॉग ओपन हो गया, तो मैंने सोचा चलो देख लेती हूँ। वो सोनाली बेंद्रे के यहाँ पे गई हुई थी एंड सोनाली बेंद्रे जी का घर बहुत प्यारा है और वहाँ पर उन्होंने मछली भी बनाई, साथ ही साथ पुलाव बनाया और उनका घर देख के बहुत अच्छा फील हुआ। तो सेलिब्रिटीज़ का घर देखना, यानी जिन एक्टर्स को देख के हम बड़े हुए हैं उन लोगों का घर देखने की हमेशा से इच्छा रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का आप घर देखना चाहते हैं तो आप फराह खान को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज सावित्री अमावस्या है, तो आज सावित्री व्रत है, तो मैं एक छोटी सी कहानी सावित्री और सत्यवान की आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनता है, थोड़ी सी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो शॉर्ट में आपको स्टोरी सुनाती हूँ जो सत्यवान और सावित्री की स्टोरी है। सावित्री जो है बहुत अच्छे ही घर की, मतलब एक राजा की बेटी थी। तो उसके लिए उनके पिताजी उनके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, बट वो समहाउ उसके लिए सूटेबल वर नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो राजा जी ने अपनी बेटी को कहा कि आप खुद ही अपने लिए अपना एक वर ढूंढ लीजिए। तो सावित्री अपने लिए एक वर ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ पे उन्हें सत्यवान दिखाई देते हैं। सत्यवान जो है वो लकड़ी काट रहे होते हैं और उनके जो पिता थे वो एक राजा थे, बट उनकी आंखें चली जाती है और उनसे उनका राज छीन जाता है। तो सावित्री घर आकर बताती है कि उन्होंने एक वर पसंद कर लिया है। तभी नारद मुनि जी आकर बताते हैं कि सत्यवान जो है उसकी वो लाइफ लॉन्ग उसकी लाइफ नहीं है, 1 साल के अंदर ही उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। बट राजा की बेटी बोलती है कि मैंने अपना वर चुन लिया, मैं उन्हीं से विवाह करूँगी। बाद में उन दोनों के विवाह भी हो जाता है, बट सत्यवान की लाइफ रिस्क में होती है एंड सावित्री के मन में ये विचार आता रहता है कि उनकी लाइफ जो है वो 1 साल की ही है और वो दिन गिन रही होती है कि कैसे उनके मन में चाहकर भी वो बात निकल नहीं पा रही होती कि मेरा पति एक टाइम पे आके मर जाएगा। तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है सावित्री सोचती है कि मैं अब क्या करूं। तो सावित्री जब जिस दिन उनको लगता है कि उनके पति की मृत्यु हो जाएगी, उससे 3 दिन पहले से ही वो व्रत रखना शुरू कर देती है, जो कि निर्जला व्रत होता है। तो 3 दिन तक वो व्रत रखती है एंड जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली होती है तो वो जंगल में जाने लगता है लकड़ियाँ काटने के लिए। तो सावित्री बोलती है मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो सावित्री उनके साथ चल देती है और वहाँ पर वो लकड़ियाँ काटते काटते वो बेहोश हो जाते हैं। तो जैसे ही यमराज सत्यवान को लेने आते हैं तो सावित्री उनको रोक लेती है और बोलती है कि आप मेरे पति को ना ले जाएं। बट यमराज जी कहते हैं कि जिनकी मृत्यु निश्चित है उनको मैं लेके ही जाऊंगा। तो सावित्री कहती है आप मुझे भी ले चलिए। तो यमराज जी कहते हैं अभी आपकी मृत्यु का समय नहीं आया तो मैं आपको नहीं लेके जा सकता, मैं जो है सत्यवान को लेके जाऊंगा। तो जैसे सत्यवान को लेके जा रहे होते हैं सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू करती है। तो एक पॉइंट पे आकर यमराज जी उन्हें कहते हैं कि इससे आगे तुम नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। तो सावित्री कहती है कि नहीं, मैं अपने पति को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो उनका जो अपने पति के प्रति जो प्रेम भाव है उसको देख के यमराज जी बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकती हो, बट मैं सत्यवान को वापस नहीं दे सकता। तो जो सावित्री है वो बोलती ठीक है, मुझे आप 3 वर दे दीजिए। वो पहला वर मांगती है कि जो उनके पिताजी हैं यानी सत्यवान के जो पिताजी हैं उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तो वो तथास्तु बोल देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं मेरे पिताजी को 100 पुत्रों का सुख मिले। तो वो उसके लिए तथास्तु बोल देते हैं। साथ में वो बोलती है कि मुझे भी 100 पुत्रों का सुख मिले। तो उसके लिए वो तथास्तु बोल देते हैं। बाद में वो जब तथास्तु बोल देते हैं तो वो सत्यवान को ले जा रहे होते हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि सत्यवान को अगर वो ले जाएंगे तो मैंने उसे वर दिया है 100 पुत्रों का, तो सावित्री को कैसे मिलेगा। तो विवश होकर यमराज जी को सावित्री और सत्यवान को जिंदा करना ही पड़ता है। तो सावित्री का ये जो दृढ़ निश्चय है और जो पूजा पाठ है वो वहाँ पर सफल होता है। तो यही जो कथा है वो सावित्री अमावस्या में पढ़ी जाती है और ये बताया जाता है कि अगर आप संकल्प कर लें किसी भी चीज़ को तो वो ज़रूर मिलता है आपको। तो भगवान होते हैं, भगवान से सच्चे मन से आप जो मांगोगे भगवान वो आपको ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो या कोई कमी लग रही हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।